जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का रामायण कथा के आज के इस भाग में स्वागत है। जटायु की मृत्यु। राम जी को इस प्रकार दुख से कातर और शोक संतप्त देख लक्ष्मण ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, भैया, आप तो सदैव मृदु स्वभाव वाले जितेंद्रिय रहे हैं। शोक के वशीभूत होकर आप अपने स्वभाव का परित्याग मत कीजिए। हे रघुकुल भूषण, आप धैर्य धारण करें। संसार में प्रत्येक प्राणी पर विपत्तियां आती हैं, किंतु विपत्तियां हमेशा नहीं रहती। कुछ काल पश्चात उनका अंत हो जाता है। स्वयं देवता तक भी प्रारब्ध की मार से नहीं बच पाते, फिर देहधारी प्राणी कैसे बच सकते हैं? आप तो स्वयं महान विद्वान हैं, मैं भला आपको क्या शिक्षा दे सकता हूँ? आप परिस्थितियों पर विचार करके धैर्य धारण करें। इस जन स्थान में खोजने से कहीं न कहीं हमें जानकी जी अवश्य मिल जाएंगी। लक्ष्मण के सार गर्भित उत्तम वचनों को सुनकर राम ने प्रयासपूर्वक धैर्य धारण किया और लक्ष्मण के साथ सीता की खोज करने के लिए चल पड़े। मार्ग में उन्होंने विशाल पर्वताकार शरीर वाले जटायु को देखा। राम को अपनी ओर आते देख जटायु बोले, आयुष्मान, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। सीता को लंका का राजा हरकर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है और उसी ने मेरे पंखों को काटकर मुझे बुरी तरह से घायल कर दिया है। सीता की पुकार सुनकर मैंने उसकी सहायता के लिए रावण से युद्ध भी किया। ये मेरे द्वारा तोड़े हुए रावण के धनुष और उसके ये बाण हैं। इधर उसके विमान का भी कुछ हिस्सा टूटा हुआ पड़ा है, परंतु उस महाबली राक्षस ने मुझे मार मारकर मेरी यह दशा कर दी। इतना कहकर जटायु का गला रोंद गया, आंखें पथरा गई और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। जटायु के प्राणहीन रक्तरंजित शरीर को देखकर राम अत्यंत दुखी हुए और लक्ष्मण से बोले, भैया, मैं कितना अभागा हूँ। राज्य छीन गया, घर से निर्वासित हुआ, पिता का स्वर्गवास हो गया, सीता का अपहरण हुआ और आज पिता के मित्र जटायु का भी मेरे कारण ही निधन हुआ। मेरे ही कारण इन्होंने अपने शरीर की बलि चढ़ा दी। इनकी मृत्यु का मुझे बड़ा दुख है। तुम जाकर लकड़ियां एकत्रित करो। ये मेरे पिता तुल्य थे, इसलिए मैं अपने हाथों से इनका दाह संस्कार करूंगा। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने लकड़ियां एकत्रित की। दोनों ने मिलकर चिता का निर्माण किया। राम ने पत्थरों को रगड़कर अग्नि निकाली, फिर द्विज जटायु के शरीर को चिता पर रखकर बोले, हे पूज्य गृद्धराज, जिस लोक में यज्ञ एवं अग्निहोत्र करने वाले, समर आंगन में लड़कर प्राण देने वाले धर्मात्मा व्यक्ति जाते हैं, उसी लोक को आप प्रस्थान करें। आपकी कीर्ति इस संसार में सदैव बनी रहेगी। यह कहकर उन्होंने चिता में अग्नि प्रज्वलित कर दी। थोड़ी ही देर में जटायु का नश्वर शरीर पंचभूतों में मिल गया। इसके पश्चात दोनों भाइयों ने गोदावरी के तट पर जाकर दिवंगत जटायु को जलांजलि दी। दोस्तों, इसके आगे की कहानी रामायण कथा के अगले भाग में। धन्यवाद। जय श्री राम।